जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो पैसा हमारा इकट्ठा करके सरकार कहाँ खर्च करती है, इसका कोई हिसाब ना तो हमें दिया है और ना ही उसका कोई हमें सुविधा दी है। मैं आपको विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार कहाँ कहाँ हमसे पैसे लिए गए और उन पैसों का इन्होंने क्या किया। सन 2010-11 के अंदर एमसीडी पार्किंग के नाम से हमारे से इन लोगों ने पैसे लेने शुरू किए जब हम वाहन की पासिंग कराते हैं या नई रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उस समय सन 2010-11 के अंदर 46,83,70,224 रुपये इन लोगों ने हमसे लिए। इसी प्रकार अगले साल 2011-12 के अंदर हमसे 53,33,59,156 रुपये। अगर हम बात करें 2012-13 की तो 93,250,45,053 रुपये। अगर हम बात करें 13-14 की तो 101,32,11,565। अगर हम बात करें 14-15 की तो 106,446,07,555 रुपये। 15-16 की अगर बात करें तो 105,96,45,721 रुपये। इसी तरह से हम बात करते हैं तो टोटल जो पैसा है वो 992,40,42,661 रुपया सरकार ने हमारे से एमसीडी पार्किंग के नाम पर लिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके अंदर DL1RT जो टैक्सी है अभी उसका पैसा सरकार पे कर रही है एमसीडी को, वो अलग है। इसी तरह काली पीली टैक्सी है, उसका पैसा सरकार अलग से पे कर रही है एमसीडी को। अब यहां सवाल ये उठता है कि एमसीडी को इतना पैसा देने के बाद हमें कोई भी सुविधा क्यों नहीं मिलती। दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी जब इतना पैसा एमसीडी को दे चुकी है तो दिल्ली के अंदर वापस आते तो टोल टैक्स पे हमें टोल 100 रुपया क्यों देना पड़ता है? क्या ये दिल्ली नंबर गाड़ियों को माफ नहीं होना चाहिए? क्या 992 करोड़ रुपया किसी की जेब में गया है? जिस खाते के नाम पे पैसा लिया गया वो पैसा उस खाते में जाना चाहिए। और 992 करोड़ रुपए का कितना ब्याज अब तक हो चुका होगा? ये सब बातें सोचने वाली हैं। आज सरकार अगाहे वगाहे जो भी आदेश इनको देना होता है तुरंत हमारे पे लागू कर देते हैं। क्या पर कभी सरकार ने जो अपने ऊपर लागू होता है उसको लागू किया है? आज हमारी गाड़ी एनडीएमसी क्षेत्र में खड़ी हो, एमसीडी क्षेत्र में खड़ी हो, क्रेन उठा के ले जाती है कि आप नो पार्किंग में खड़े हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमें पार्किंग कहां अलाउड करी है, कौन से कोने के अंदर हमें पार्किंग मिली हुई है? अगर हमें पार्किंग नहीं मिली हुई तो ये पैसा कैसे लिया जाता है? मैं आप सभी साथियों से एक विनती करना चाहता हूं कि सरकार ने अगर इन 2-3 महीनों के अंदर हमारी ये बात नहीं सुनी तो 1 जनवरी से हम कोई भी एमसीडी पार्किंग दिल्ली सरकार को नहीं देंगे। दोस्तों सोचो, अगर हम सभी लोग साथ प्रयास करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। मेरे साथ ग्रामीण सेवा के चंदू चौरसिया जी हैं, आप उनकी जुबानी सोचिए कि क्या उन्होंने किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज फिर एक खुलासे के साथ आप लोगों के सामने मैं चंदू चौरसिया, अध्यक्ष कैपिटल लेवल वेलफेयर, आपके सामने आया हूँ। आपको पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, हम सभी गाड़ी वालों को किस प्रकार से लूटते हैं इसका ही खुलासा लेकर आज अपनी DRI में लेकर जो परिवहन विभाग ने मुझे जवाब दिया है, दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट व कमर्शियल व्हीकल से एमसीडी पार्किंग फीस के नाम से 2011 से लेकर 2022 तक आपको पता है कितना रुपया सरकार ने, पता नहीं कैसे ये कानून बनाते हैं, एमसीडी पार्किंग फीस के नाम से 992 करोड़ 40,42,661 रुपये दिल्ली में चलने वाले वाहन चालकों से एमसीडी पार्किंग फीस के नाम से लिया गया। अब आप मानते हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है? 992 करोड़। मतलब जब मैं ये हिसाब लगा रहा था ना तो मैं कई बार तो उसमें
कितने जीरो आएंगे मैं तो ये भी भूल जा रहा था। लेकिन इतने रुपए देकर क्या दिल्ली में किसी वाहन चालक को पार्किंग मिली? कोई भी अब वाहन मालिक अपनी गाड़ी को अगर रोड पे खड़ा करता है तो ट्रैफिक वाला, दिल्ली पुलिसकर्मी, एसडीएम साहब आकर हमारा चालान कर जाते हैं। और एमसीडी अगर हमारी गाड़ियाँ उठाती है तो पर डे के 1000 रुपये 2000 रुपये पार्किंग चार्जेस लेती है। और हमारी गाड़ियाँ अगर दिल्ली से बाहर जाती हैं, एमसीडी वाले टोल टैक्स लेते हैं, जाने का भी लेते हैं और आने का भी लेते हैं, जो मैंने सुना है। और चलो वो तो बनता है, चलो भाई टोल टैक्स है, पार्किंग चलान है, लेकिन आपने भी देखा होगा जब ये चार्जेस लिए जाते हैं ना, उससे बकायदा साफ लिखा होता है एमसीडी पार्किंग फीस। ये कब लिया जाता है हमारे से, आपको पता है? जब हम नई गाड़ियाँ लेते हैं, जब हम अपनी गाड़ियों को फिटनेस करवाते हैं, फिटनेस के टाइम में हमारे से जोड़कर कि भैया ये आपकी फ़ीस है गाड़ी पास करवाने की या रजिस्ट्रेशन करवाने की। उसके बाद एमसीडी पार्किंग फ़ीस, तो आपको इतना बड़ा अमाउंट 992 करोड़ 40,42,661 रुपये सरकारें अपने फ़ायदे के लिए तरह तरह के कानून जनता को लूटने के लिए बना लेती है। लेकिन